या और इंटरनेट इतना ज़्यादा हावी हो गया ना, हमारे पास बात करने का टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास, और हम उनको टीवी ऑन कर देंगे या हम उन्हें फ़ोन पकड़ा देंगे, पूरे टाइम वो फ़ोन पे बिज़ी रहेंगे, गेम्स में बिज़ी रहेंगे, वो अपने आप को खुद ही नहीं जान पाते। बच्चों में छोटे बच्चे से लेके हम शायद पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं उन पे मार्क्स आने का, उनको सही बिहेव करने का, हम उनको फ्री नहीं छोड़ते किसी भी तरीके से। मोबाइल लैके बैठे रहते हैं, स्ट्रैस भी है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਝਗੜਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ पॉसिबल हेल्प जरूर करना। स्ट्रेस क्या है वो बेसिकली पेरेंट्स के थ्रू ही जाता है। पेरेंट्स का इनडायरेक्ट जो स्ट्रेस होता है वो हम बच्चों को दे देते हैं, बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, 5th क्लास के बाद बच्चों को स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। कंपटीशन है, ये 100% मार्क्स परसेंटेज, टीचर्स भी फोकस नहीं कर पाती ठीक से, क्योंकि वो बस मार्क्स पे करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज तो हम देते ही नहीं हैं बच्चों को, बहुत ही कम है जहाँ पे हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाना। हम मेंटली उनको इतना स्ट्रेस दे देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से कर ही नहीं पाते कुछ भी। उनसे बहुत सारी बात करिए, उनको जानिए कि वो उनको क्या पसंद है। जब तक वो बता ही नहीं पाएंगे, हम मौका ही नहीं देंगे उन्हें बताने का, तो बच्चे कैसे करेंगे। हम उनको, एक बच्चा खोया, 26 साल का बच्चा मेरा खोया, तो मुझे लगा मैं खुद स्ट्रेस में हूँ। हालांकि मैं डॉक्टर हूँ एंड मैं मेंटल ट्रेनिंग लेती हूँ, मेंटल हेल्थ देखती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा मैं डिप हो गई। अगर मैं डिप हो गई तो मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना कोई लव्ड वन खोया होता है, अपना कोई अजीज़ खोया होता है, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। एक खास मुलाकात ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 365 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 365 ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ समाज सेवा का काम शुरू कर दें? जी, सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें ज़रूरत लगती है समाज सेवा की, तो सभी को ज़रूरत होती है। मैंने सोचा, मेरे को एक लॉस हुआ बहुत बड़ा मेरा, मैंने अपना खोया, तो मुझे लगा मैं खुद स्ट्रेस में हूँ। हालांकि मैं डॉक्टर हूँ एंड मैं मेंटल ट्रेनिंग लेती हूँ, मेंटल हेल्थ देखती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा मैं डिप हो गई। अगर मैं डिप हो गई तो मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना कोई लव्ड वन खोया होता है, अपना कोई अजीज़ खोया होता है, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। मेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान की कि मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं इस काम को शुरू कर पाऊँ इस स्टेज पे। मेरे को मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा, हर जवान मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। फिज़िकली तो हो ही हो, बट मेंटल अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो फिज़िकली ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेंटल स्ट्रॉन्ग, मेंटल हेल्थ के लिए मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ मैं करना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं दसदा इत्थे कि मैम दा मैं नंबर दे दांगा, क्योंकि तुहानूं पता नहीं लगता कि तुसी स्ट्रैस जो तुहानूं डिप्रैशन है, बच्चों को डिप्रैशन है, कोई ना कोई कारण भी ना तो पुछते हैं कि की कारण है, की लक्षण की है। कि जिद्दां बिमारी के कोई ना कोई लक्षण होंदे है, उदां ही एक स्ट्रैस के भी लक्षण होंदे हैं। तुसी अपने बच्चों के विच देखना है, तो जे तुहानूं लगे कि ज़रूरत है काउंसलिंग की, तो मैम तुहाडे लई हाज़र है। बच्चों में छोटे बच्चे से लेके हम शायद पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं उन पे मार्क्स आने का, उनको सही बिहेव करने का, हम उनको फ्री नहीं छोड़ते किसी भी तरीके से। और होता कि स्ट्रेस क्या है वो बेसिकली पेरेंट्स के थ्रू ही जाता है। पेरेंट्स का इनडायरेक्ट जो स्ट्रेस होता है वो हम बच्चों को दे देते हैं, बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, 5th क्लास के बाद बच्चों को स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। आजकल इतना कंपटीशन है, ये 100% मार्क्स परसेंटेज, टीचर्स भी फोकस नहीं कर पाती ठीक से, क्योंकि वो बस मार्क्स पे करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज तो हम देते ही नहीं हैं बच्चों को, बहुत ही कम है जहाँ पे हम
स्टार्टिंग से शुरू करते हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाना। हम मेंटली उनको इतना स्ट्रेस दे देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से कर ही नहीं पाते कुछ भी, और जब तक वो अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से कुछ नहीं करेंगे वो रिज़ल्ट दे नहीं पाएंगे। तो उनको सबसे पहले उनका इंटरेस्ट जानना, उनकी एबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। हम साइकोलॉजी में टेस्ट करते हैं, एबिलिटी टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, आईक्यू टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे की एबिलिटी एक्चुअली है क्या। उसके थ्रू अगर हम उसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें एजुकेट करते हैं, और बच्चों को आई थिंक थोड़ा सा फ्री छोड़ना चाहिए कि वो अपना इंटरेस्ट बता पाएँ, वो शेयर कर पाएँ पेरेंट्स के साथ कि वो करना क्या चाहते हैं लाइफ में। मैं ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ करना चाहिए पेरेंट्स ਨੂੰ? जी, एक्चुअली हम करते क्या है, हम पेरेंट्स ना अपनी इच्छाएं बच्चों पे थोप देते हैं। हम बच्चों को बात करने का मौका ही नहीं देते। उनसे बात करिए, उनसे बहुत सारी बात करिए, उनको जानिए कि वो उनको क्या पसंद है। जब तक वो बता ही नहीं पाएंगे, हम मौका ही नहीं देंगे उन्हें बताने का, तो बच्चे कैसे करेंगे? हम उनको, एक तो ये सोशल मीडिया और इंटरनेट इतना ज़्यादा हावी हो गया ना, हमारे पास बात करने का टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास, और हम उनको टीवी ऑन कर देंगे या हम उन्हें फ़ोन पकड़ा देंगे, पूरे टाइम वो फ़ोन पे बिज़ी रहेंगे, गेम्स में बिज़ी रहेंगे। वो अपने आप को खुद ही नहीं जान पाते। पेरेंट्स तो जान ही नहीं पाते हैं बच्चों को, बट बच्चे भी अपने आप को नहीं जान पाते। हम उतना मौका ही नहीं देते कि वो अपने अंदर घुस के भी देखें कि उनको क्या अच्छा लगता है। बेसिकली हम बस अपना हटाने के लिए कि हमें ना इनके साथ टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, हम उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं, हम उनको इंटरनेट दे देते हैं कि वो जो मर्जी, और उसमें वो 4 चीज़ें अच्छी सीखते हैं तो 10 चीज़ें बुरी भी सीखते हैं, बुरी साइड्स भी वैसे ही ओपन हो जाती है, तो उनका इंटरेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है। उनको खुद ही नहीं पता चलता कि उनका इंटरेस्ट है क्या। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चों को ओपन छोड़ा जाए, और इस मीडिया से और इंटरनेट से, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखा जाए। मतलब अगर दे भी रहे हैं हम, तो उनको टाइम लिमिट के साथ दें कि हम 1 घंटा के लिए नेट दे रहे हैं, 1 घंटा के लिए मोबाइल दे रहे हैं, इससे ज़्यादा ना दें। जितना कम से कम देंगे, जितना देर से देंगे, उतना अच्छा होगा उनके लिए। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਦਤ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ? उनकी आदत छुड़ाना, तो पहले तो आदत बनाने पे रोक लगानी पड़ेगी ना। बच्चे आजकल, आपने बहुत देखा होगा, हॉस्पिटल्स में भी बहुत लोग आते हैं, बच्चे देर से बोलना शुरू कर रहे हैं, वो बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन है वो वन वे हो जाता है। वो टीवी देखते रहते हैं, वो मोबाइल देखते रहते हैं, तो उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। वो वन साइडेड कम्युनिकेशन हो जाता है, वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते। ऐसा कोई भी नहीं होता कि गेम में भी ऐसा कोई गेम नहीं है जिसमें इंटरेक्टिव गेम हो, तो वो बोलना सीख ही नहीं पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, उनको वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। बच्चों के, हम पुराने ज़माने में करते थे ना, जो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, ओपन गेम्स खेलते थे बच्चे, इतने सारे गेम्स होते थे, आपस में मिलजुल के खेलते थे, पड़ोसियों के साथ खेलते थे। हमें शायद थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे वाले तरीके यूज़ करने पड़ेंगे मोबाइल को और मीडिया को छुड़ाने के लिए, इंटरनेट को छुड़ाने के लिए। और ऐसे इंटरनेट पे भी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जहाँ पे बच्चे कम्युनिकेट कर पाएँ। बेसिकली उनको, उनकी अंदर से क्या इच्छा है, क्या वो चाहते हैं, क्या वो सीखना चाहते हैं, क्या वो अच्छे से सीख सकते हैं, वो बहुत डिपेंड करता है। कि उनको अंदर जाना सीखना पड़ेगा, उनको माइंडफुल होना सीखना पड़ेगा कि वो जो भी कर रहे हैं उसको एंजॉय करें। हमने कभी सिखाया ही नहीं बच्चे को कि हम खाना खा रहे हैं तो उसको कैसे एंजॉय करते हैं। हम मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल पे देखते हैं बच्चे, और साथ साथ खाना खाते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता एक्चुअली कि वो खा क्या रहे हैं, या उसमें नमक कितना है, उसमें मिर्च कितनी है। अगर हम उसके लिए भी माइंडफुल हो जाए ना, तो बच्चे शुरू करेंगे अपने आप से समझना, चीज़ों को सीखना। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੀਆਂ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਇਸ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਾਰਟੂਨ ਜਾਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ। ਕੀ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ।
हमने शुरू किया है यजुर फाउंडेशन ऐसे ही बच्चों को हेल्प करने के लिए जिनको स्ट्रेस है, जो समझ नहीं पा रहे हैं उनको क्या करना है। हम साइकोलॉजी की टीम, हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मेंटल ट्रेनर भी हैं, हमारे पास और बच्चे भी हैं। कई बार हमें दिक्कत होती है कि हमें कोई सुनने वाला ही नहीं होता। इवन बड़ों को भी दिक्कत होती है कि हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी बातें हैं, बट हमारे पास शेयर करने के लिए कोई नहीं है। तो हम अपना कान देना चाहते हैं, हम अपना मुंह देना चाहते हैं उनको जिनको हमें ज़रूरत है, जिनको हमारी गाइडेंस चाहिए। हम एजुकेशन में हेल्प करना चाहते हैं। जो बच्चे, हम ज़बरदस्ती किसी को कुछ नहीं करा सकते, इसलिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे, हम उनको पढ़ाई में जैसा भी पॉसिबल होगा हम हेल्प करने को रेडी हैं। हम फिज़िकल हेल्थ में, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई हेल्प चाहिए, हम रेडी हैं। मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए किसी को कोई सुनने वाला चाहिए, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, किसी को काउंसलिंग चाहिए, वी आर अवेलेबल। हम 24/7 अवेलेबल हैं। आप हमें कॉल करिए, आप हमारे लिए मैसेज डालिए। हम इंस्टाग्राम पे यजुर फाउंडेशन आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, फेसबुक पे आपको यजुर फाउंडेशन सर्च करेंगे तो मिलेगा, और हमारी वेबसाइट yajurfoundation.com, YAJUR yajurfoundation.com। सो प्लीज़ कनेक्ट टू अस एंड हमें मौका दीजिए एक बार हेल्प करने का। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੀ ਆ, ਝਗੜਦੇ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 365 ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।